हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8 जो कि अपने थर्ड चैप्टर का, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस और फ्रैक्शंस डिस्कस किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। 8 चेयर एंड 5 टेबल्स ऑफ अ क्लासरूम कॉस्ट 10500 while 5 chairs and 3 table cost 6450. Find the cost of each chair and that of each table. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कॉस्ट है 1 चेयर का और टेबल का वो एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 chair is x. Similarly, let us assume cost of 1 table is y. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं अपना क्वेश्चन में फर्दर क्या बोल रहा है। अपना पहला कंडीशन क्या बोल रहा है अपना, 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट कितना है अपना 10500। 8 क्या है अपने नंबर ऑफ चेयर्स है और अपन ने एक चेयर का कॉस्ट कितना एज्यूम करा है, एक्स एज्यूम किया है। ठीक है, टेबल कितनी अपनी 5 और अपन ने एक टेबल का कॉस्ट कितना एज्यूम किया है, वाई एज्यूम किया है और इसका समेशन किसके बराबर है, 10500 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। फिर कंडीशन 2 क्या बोल रहा है अपना, 5 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट 6450। मतलब 5 चेयर्स हैं और एक चेयर का कॉस्ट कितना है, एक्स है, अपन ने एज्यूम किया। 3 टेबल है और एक टेबल का अपन ने कॉस्ट कितना एज्यूम किया, वाई एज्यूम किया है। ठीक है, इसका समेशन किसके बराबर है, 6450 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया अपना। ठीक है, अब दोनों कंडीशन से क्या है अपना, 2 इक्वेशन निकल के आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अपना 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा अपना, 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 31500। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा अपना 0, 25 2 गया 2, 32250। ठीक है, तो अब देखो अपना दोनों इक्वेशन में क्या हो गया, y का कोफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो तो क्या बचा, -x बचा, y अपना एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और इधर से क्या बचा, -750 बच गया। ठीक है, तो यहां से x क्या निकल के आ गया अपना, 750 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू निकल के आई इसको आप इधर इक्वेशन 1 में डाल लो या इक्वेशन 2 में डाल लो। अपन डालते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपनी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। ठीक है, और x क्या है अपना 750 है, इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 8 इंटू 750 प्लस 5y इज इक्वल टू 10500। ठीक है, तो 5y क्या हो जाएगा यहाँ से 10500 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, 8 5 40, 4 गया ऊपर, 8 7 56, 6000। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 4500। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 4500 डिवाइड बाय 5, ये हो गया अपना y इज इक्वल टू क्या आ गया 900। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो कि अपना x के बराबर था वो कितना हो गया अपना 750 हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल जो कि y के बराबर थी वो कितनी होगी अपनी 900 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है अपने को। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls
4 rupees 13,200. Later, he buys 3 bats and 5 balls, 4 rupees 5900. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है इसमें, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल निकालनी है अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट इज एक्स। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई। ये कॉस्ट अपन ने एज्यूम कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पहली कंडीशन क्या थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1 क्या थी अपनी कि 7 बैट है। ठीक है, और एक बैट की कॉस्ट कितनी एज्यूम करी अपन ने, एक्स है, और बॉल कितनी है अपनी 6 है, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी एज्यूम करी अपन ने, वाई एज्यूम करी। ये कितने में खरीदी थी उसने, 13200, 13,200 रुपीज में खरीदी थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं अपना। कंडीशन 2 क्या थी अपनी, 3 बैट हैं, ठीक है, और 5 बॉल्स हैं, और वो कितने में खरीदी उसने, 5900 में। ठीक है, तो ये अपनी दो इक्वेशन निकल के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अपना 5 से और इसको 6 से, ताकि अपने y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा अपना, 35x प्लस 30y, 0 0 2 5 10, एक गया, 16 1 गया, 6 6 6 000। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आ गया 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 0 0 9 6 54, 5 गया, 9 5 6 30, 35400। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना, 17x आ जाएगा। ठीक है, y अपना एलिमिनेट हो गया, और यहां से क्या बचा अपना, 0 0 6 0 3। ठीक है, अब यहां से x की लिस्ट निकाल लेंगे, तो ये क्या आ गया, 30600 डिवाइड बाय 17, तो 17 1 जा 17, 13 बच गया 136, ये 8 जाएगा 00, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी, 1800। ठीक है, अब जो ये x की वैल्यू निकल के अपन इधर इक्वेशन 1 में डाल लो या 2 में डाल लो, अपन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है अपनी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 13200। ठीक है, x क्या है अपना, 1800, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 इंटू 1800 प्लस 6y इज इक्वल टू 13200। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0 8 7 56, 5 बच गया 1260, 6y प्लस 13200, तो 6y क्या हो गया अपना, 13200 माइनस 12600, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 100 निकल के आ गया। ठीक है, तो अपनी कॉस्ट ऑफ वन बैट या ईच बैट कितनी है, 1800। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 1800। कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये कितना निकल के आ गया अपना, 100 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गया अपने आंसर हो गए। अब वेरीफाई करना चाहते हैं तो इन जो वैल्यूज निकल के आई अपनी एक्स और वाई की, आप इक्वेशन 1 और 2 में डाल के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा, तो अपना आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है अपने को, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। मतलब बोल रहा है कि अगर एक टैक्सी है, ठीक है अपनी, मान लो एक टैक्सी है, ठीक है, इसके अंदर अपने दो चार्जेस हैं, एक चार्ज क्या है तो इसका फिक्स चार्जेस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक वेरिएबल चार्ज है जो डिपेंड करेगा अपन ने कितना डिस्टेंस अपन ने रन किया। ठीक है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो टैक्सी चार्जेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो फिक्स चार्जेस है, और दूसरा कौन सा चार्ज है कि अपन ने कितना किलोमीटर रन किया। ठीक है, उसके बेस पे कुछ चार्ज होगा। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पेज 960 रुपीज एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1260। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। क्या फाइंड करने अपने को? फिक्स चार्जेस फाइंड करने और रेट पर किलोमीटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट एक्स इज अवर फिक्स चार्जेस एंड वाई इज रेट पर किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। एक्स क्या है अपना? फिक्स चार्जेस है, और वाई क्या है? रेट पर किलोमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसने क्या है, टैक्सी हायर किया। ठीक है, टैक्सी अगर हायर किया तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके चार्जेस के क्या कंपोनेंट है? एक है अपना फिक्स कंपोनेंट, ठीक है, और एक है अपना वेरिएबल कंपोनेंट जो डिपेंड करता है अपना कितने किलोमीटर चला। तो फिक्स कंपोनेंट अपन ने एक्स एज्यूम कर लिया, और वेरिएबल कंपोनेंट क्या, कितने किलोमीटर चला। फॉर एग्जाम्पल वो 10 किलोमीटर चला, तो 10 इंटू जो रेट है, ठीक है, तो उसको टोटल कितने चार्ज देने पड़ेंगे? एक्स प्लस 10y। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना पहला कंडीशन क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले कंडीशन में अपने को क्या बोल रहा है कि वो पर्सन 60 किलोमीटर चला और उसने कितना पे किया? 960 रुपीज पे किया। ठीक है, तो अपना अगर वो टैक्सी हायर करता तो एक कौन सा चार्ज है? एक तो फिक्स चार्ज है जो कि अपना एक्स है। ठीक है, और उसने चला कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर चला, और पर किलोमीटर का अपन ने रेट क्या एज्यूम किया? वाई एज्यूम किया। ठीक है, उसने टोटल कितना पे किया? 960 रुपीज पे किया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है अपनी? दूसरी कंडीशन क्या है? उसने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया और पे कितना किया? 1260। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस अगेन सेम रहेंगे, और 80 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, पर किलोमीटर रेट कितना है? वाई है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1260। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक्स एलिमिनेट हो गया। यहाँ से क्या आ गया? -20y आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा? माइनस का 300 बच गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो y क्या आ जाएगा अपना? -300 डिवाइड बाय -20, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपना रेट कितना निकल के आ गया? रेट पर किलोमीटर 15 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो अपनी y की वैल्यू 15 निकल के आई, हम लोग इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपनी? x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। ठीक है, और y कितना निकल के आया अपना? 15। ठीक है, अब जो y निकल के आया अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x प्लस 60 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना? 960। तो यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपना? 960 माइनस 900, तो x कितना आ जाएगा अपना? 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपने फिक्स चार्जेस क्या निकल के आ गए अपने? 60 रुपीज, और रेट पर किलोमीटर क्या निकल के आ गया अपना? 15। ठीक है, यही अपने को निकालना था। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए वो किस पे बेस्ड थे? वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। सबसे पहले मैं आपको जो 2 डिजिट नंबर होता है उसको कैसे अज्यूम करना है वो बताता हूँ। एक नंबर लेता हूँ 48। 48 क्या है? नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर में अपने 2 प्लेसेस होते हैं। एक तो होता है 10th डिजिट, ठीक है, वो क्या है अपना 4 है, और एक क्या है? यूनिट डिजिट जो कि क्या है अपना 8 है। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू 4 प्लस 8 ऐसे लिख सकता हूँ 48 को। ऐसे मान लो 56 एक नंबर है तो कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू 5 प्लस 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे 78 है तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं?
10 इंटू 7 प्लस 8 लिख सकता हूँ। ऐसे मान लो x और y कुछ दे दिया जाए तो क्या लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अपने को जो एज्यूम करने हैं वो कैसे एज्यूम करने हैं अपने, लेट टेंस डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा अपना, 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है इतना। जैसे मैंने क्या किया था, 48 है जैसे अपना नंबर, तो कैसे लिखा था, 10 इंटू 4 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे मान लो एक्स वाई अपना नंबर है तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो टेंथ डिजिट अपन ने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया, और यूनिट डिजिट क्या एज्यूम किया, वाई एज्यूम किया। ठीक है, अब अपना कंडीशन पे चलते हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। मतलब एक्स और वाई को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ रहा है अपना, एक्स इंटू वाई करें तो क्या निकल के आ रहा है अपना, 14 निकल के आ रहा है। ये अपनी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या कि 45 अपन ने क्या किया, नंबर में ऐड किया। नंबर क्या है अपना, 10x प्लस वाई, इसमें क्या है 45 ऐड किया। 45 ऐड करने से क्या हो गया, जो नंबर के जो डिजिट थे, मतलब जो टेंथ डिजिट था वो क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, और जो यूनिट डिजिट था वो क्या हो गया, टेंथ डिजिट हो गया। मतलब अगर अपन इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो 45 ऐड करने पे क्या हो गया, डिजिट ने उसके प्लेसेस इंटरचेंज कर लिए, तो वो क्या हो गया, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स और 10y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 45। ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई क्या हो गया, -5 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को थोड़ा मैथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अपना x माइनस वाई जो अपना निकल के आया, ठीक है, अगर x माइनस वाई को अगर मैं स्क्वायर करूं, ठीक है, तो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको मैं अगर 2xy यहाँ पे ऐड कर दूं, यहाँ से 2xy माइनस कर दूं, कर सकता हूँ, सेम ही चीज जाएगी। तो अब देखो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो क्या बनेगा अपना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। देखो, और ये -4xy हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, x माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई कितना था अपना, -5 के बराबर था, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई कितना था अपना 14, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना, 56 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे लिखा अपन ने, एक्स वाई कितना था अपना 14 के बराबर, और एक्स माइनस वाई कितना था अपना -5 के बराबर। ठीक है, वो पुट कर दिया, तो यहाँ से देखो तो अपना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की दो वैल्यू हो जाएगी, एक तो +9 और दूसरी क्या आ जाएगी, -9। अब देखो क्या डिजिट का सम नेगेटिव हो सकता है, हमेशा डिजिट कैसे होते हैं, डिजिट नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकते। जैसे मान लो 40 48, इसका सम करोगे तो 12। ठीक है, तो कभी भी जो डिजिट का सम है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो -9 क्या अपना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिजिट्स आर नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू +9 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये होगी अपनी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा अपने को स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है। ठीक है, तो अपनी क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आ गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। इन दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, y अपना एलिमिनेट हो गया, ये बच गया 4, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना 2 निकल के आ गया। तो x इक्वल टू 2 निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 3 में डाल दो। तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अपने को निकालना क्या था, नंबर निकालना था। नंबर क्या है अपना 10x प्लस वाई। ठीक है, x कितना निकला अपना 2 निकला, और y कितना निकला 7 निकला, नंबर कितना हो गया अपना 27 हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो। पहली कंडीशन क्या थी देखो अपनी, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, तो 14 इक्वल टू 14 मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा था,
कि अगर 27 में अगर 45 ऐड कर दे तो नंबर के जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या थी अपनी, 27 में अगर 45 ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा अपना, 72 बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 72 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, 12 7 देखो लेफ्ट हैंड साइड अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी, तो जो अपन ने नंबर निकाला वो क्या निकाला, एकदम सही निकाला। क्लियर है, अच्छा था ना क्वेश्चन, ये सीबीएसई एग्जाम 2005 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है अपना। अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, और नंबर निकालने को बोल रहा है अपने को, ये भी सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नंबर एज्यूम कर लेंगे। जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा अपना, यूनिट डिजिट क्या एज्यूम किया अपन ने, वाई एज्यूम किया, और 10th डिजिट क्या है, एक्स एज्यूम किया, तो ये अपना नंबर हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो अपना कंडीशन क्या बोल रहा है। कंडीशन 1 में क्या बोल रहा है, जो नंबर है अपना जो कि 10x प्लस वाई, वो क्या है 4 टाइम्स है सम ऑफ इस डिजिट के। मतलब 10x क्या है, 10x प्लस वाई जो नंबर है वो किसका है, 4 टाइम्स है x प्लस वाई के। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 3y आ गया अपना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी। दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, कि जो नंबर है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एस डिजिट। जो अपना नंबर क्या है अपना 10x प्लस वाई किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट x इंटू वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब अपना दो ये कंडीशंस निकल के आई, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ठीक है, तो अपना जो इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू 2x निकल के आया था वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपनी, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है अपना 2 टाइम्स एक्स वाई के। ठीक है, और y क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम अपना, इज इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपना, 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर, 4 कट गया, ये बच गया 3, तो 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या आ गया अपना एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन हो गया इसमें से, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन निकाले तो क्या सोल्यूशन निकल के आएंगे, x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हो गया और x इज इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये दो सोल्यूशन हो गए। ठीक है, तो अपने सोल्यूशन क्या निकल के आए, x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन निकल के आया और x इज इक्वल टू 3 निकल के आया। ठीक है, अब मेरा जो कंसर्न है वो x इक्वल टू 0 को लेके है, क्या अपना 10th डिजिट 0 हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 04, ये क्या अपना 2 डिजिट नंबर है, नहीं है। ठीक है, अपना यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, बस 10th डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 क्या है, इनवैलिड सॉल्यूशन है, तो ओनली वैलिड सॉल्यूशन क्या बच गया अपना, x इक्वल टू 3 बच गया। क्लियर है, तो x इक्वल टू 0 क्यों हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि अपना जो 10th डिजिट है अपना 2 डिजिट नंबर में वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जो x इक्वल टू 3 निकल के आया वो अपन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपनी, y इज इक्वल टू क्या है 2x के बराबर है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो y क्या निकल के आ गया अपना 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब देखो तो नंबर क्या निकल के आ गया अपना, जो निकालना था नंबर क्या निकल के आ गया अपना 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, तो 36 क्या है अपना नंबर निकल के आ गया। अब इसको अपन कंडीशन से वेरीफाई कर लेते हैं। अपनी कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी अपनी, जो नंबर है वो क्या है 4 टाइम्स है समीशन के, तो समीशन क्या है अपना 6 प्लस 3, तो ये देखो 4 प्लस 4 इंटू 9 36, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, जो नंबर है अपना वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ द डिजिट, मतलब 6 इंटू 3, तो देखो तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो जो अपन ने आंसर निकाला है, नंबर जो निकाला है 36, वो एकदम सही निकाला है। क्लियर है यहां तक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। ठीक है, फाइंड द नंबर्स।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट अवर वन नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। और पहली कंडीशन क्या बोल रही है अपनी, कंडीशन वन क्या बोल रहा है अपना, सम ऑफ द नंबर्स इज 8, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 8 के बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 8/15, मतलब 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है अपना, 8/15 के बराबर है। ठीक है, तो ये पहली क्वेश्चन हो गई अपनी, और ये दूसरी कंडीशन से अपनी क्या है, दूसरी क्वेश्चन मिल गई अपने को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इक्वेशन 2 को अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से देखो तो अपना एक्स वाई क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया, यहाँ से वाई हो गया, ये एक्स हो गया, इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कितना है अपना, 8 के बराबर है, डिवाइड बाई एक्स अपॉन वाई अपॉन 8/15। यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स वाई कितना आ जाएगा अपना, 15 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी अपन ने पीछे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या देखा था, किसके बराबर आया था अपना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसा देखा था अपन ने। तो अपना एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किसके बराबर हो गया अपना, एक्स प्लस वाई कितना है अपना, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है अपना, 15 है। ठीक है, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 64 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया अपना, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की दो वैल्यू निकल के आ गई, होगी +2 और -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अपने दो केस बन गए। ठीक है, एक केस क्या हुआ अपना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, और अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो अभी ऊपर से निकली, और ये अपनी क्वेश्चन नंबर 1 थी। ठीक है, तो अपने पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेयर को सॉल्व करते हैं अपन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। और इसमें अब x को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी होगी 3 और 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को भी ऐड कर दो, यहाँ से क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ गया, 3 निकल के आ गया। और इसमें अगर x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो y क्या आ जाएगा अपना, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अपने रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए जो अपने को निकालने थे, वो हो गए 3 और 5 हो गए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो अपने को फाइंड आउट करने थे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या निकल के, सेम ही नंबर निकल के अपने 3 एंड 5। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से करना भी। एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूं कैसे करना है अपने को। चलो देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर इज 4 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। फाइंड द नंबर्स। थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं। सबसे पहले अपने दो नंबर एज्यूम कर लेता हूं। लेट अस आवर फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। ठीक है, ये दो नंबर मैंने एज्यूम कर लिए, और मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, एक्स क्या है अपना, ग्रेटर देन 1 वाई है। ठीक है, तो x अगर ग्रेटर देन y होगा तो 1/x क्या होगा, लेस देन अपना 1/y होगा। होगा? ठीक है, तो कंडीशंस क्या थी अपनी, ये मैंने क्यों एज्यूम किया, x ग्रेटर देन y होगा तभी तो अपना डिफरेंस क्या होगा, मतलब x माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन लगाता हूं तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इधर अगर मैं कंडीशन लगाता हूं तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1/x माइनस 1/y नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपना नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1/y माइनस 1/x करेंगे, तभी अपना क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ये दोनों कंडीशन क्लियर है अपनी। चलो अब देखते हैं कंडीशन 1 क्या है अपना। कंडीशन 1 क्या है, डिफरेंस ऑफ टू डिजिट नंबर इज 4, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4/21।
अब अगेन मैं बोल रहा हूँ 1/x माइनस 1/y नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे होगा 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा अपना 4/21 होगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से एक्स वाई एलसीएम हो गया, तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/21। ये अपना किसके बराबर था, 4 के बराबर था। 4/xy इज इक्वल टू 4/21, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से एक्स वाई क्या आ गया अपना 21 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है यहाँ से? तो एक इक्वेशन क्या आ गई अपनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गई, और दूसरी क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां तक क्लियर है? अब देखो तो अपन ने पीछे क्या किया था, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया था अपन ने, ये एंटिटी यूज करी थी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना है अपना 4 का स्क्वायर, जो कि अपना 16 आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई कितना है 21, तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा अपना 84 हो जाएगा। 84 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाता हूँ, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा अपना होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा एक, और दूसरा क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। ठीक है, तो अपनी दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या होगी अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी क्या होगी अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, और एक इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपने ये क्या है, दो पेयर निकल के आ गए। ठीक है, अब इन दोनों पेयर को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले पहला पेयर लेते हैं अपना, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो अपना 2x इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था अपना 10 के बराबर था, तो x 7 डालेंगे तो यहाँ से y कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये पेयर निकल गया। दूसरा पेयर इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा -6, y एलिमिनेट हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल लो, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या था -10 के बराबर था, तो x इक्वल टू -3 अगर पुट करोगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम के, इस सिस्टम के क्या है, दो सॉल्यूशन निकल के आए। एक तो क्या है x इज इक्वल टू 7, और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 3, और दूसरा पेयर क्या है अपना x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -7। ये दोनों पेयर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गए, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, ये एक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -7। आप इन दोनों को इंडिविजुअली अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डाल के देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सीबीएसई एग्जाम 2008 में पूछा गया था। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करें, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स डिस्कस किया, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज और वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रैक्शंस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट लेक्चर भी अपना वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड ही होने वाला है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।